और वो जो ले ऑफ की लहर आई थी वो मेरे ऊपर भी आई। आई लॉस्ट माई जॉब। इट वॉज सेम लाइक 7:15 मेल आया दैट येस्टरडे वॉज योर लास्ट डे। वो कहता है कि बना लो लाख बातें मगर बनेगी नहीं, असलियत हर एक हाल में छुपेगी नहीं, ये मत सोचो हमारी जगह कौन आएगा, हमारे बाद हमारी जगह बचेगी नहीं। टेस्टर चला गया, टेस्टर चला गया तो टेस्टिंग भी नहीं होगी। आप जो कर रहे हो ना वो चेकिंग कर रहे हो। ऑटोमेशन इतना मतलब लोगों ने इतना हवा बना रखा है ना। इट्स लाइक 3 टेस्टर के लिए बता रहा हूँ मैं, 3 हफ्ते की जावा, 2 हफ्ते का सिलेनियम, 1.5 हफ्ते का फ्रेमवर्क, 1 हफ्ते का एनेबलर, गिट और जेनकिंस, खत्म है ऑटोमेशन टेस्टिंग। लेकिन वो शेर है ना कि जब आईने बेचता था कोई पूछता ना था, जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। कोडिंग सीख ली थोड़ी और अब इंटरव्यू कॉल तब भी आते थे। मैं भी उस बलून में था जिसके पास 7 पैकेज और 8 पैकेज और ऑफर थे, और आपको वो मैंने भी देखा है। अच्छा, और प्रोग्रामिंग की आपको बात बताऊं, आप बोल रहे 2024-25, अब एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की जिसका नाम है अंग्रेजी। इफ यू नो इंग्लिश यू नो प्रोग्रामिंग नाउ। जाइल का 10th प्रिंसिपल है, सिंप्लिसिटी इज एन आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वर्क नॉट टू बी डन। मतलब आप डेवलपर हो राइट, मैंने बग रेज किया जीरा पे, नाउ यू विल इंप्रूव इट बाय फिक्सिंग इट। हाउ आई एम माय जॉब। करेक्ट। ये समटाइम ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, लोग ईगो पे ले जाते हैं यार कि कैसे इसने रेस कर दिया, या फिर वही जो टेस्टर वर्सेस डेवलपर वाली चीजें होती हैं। एंड अजय, दिस इज अ वेरी डिसग्रेसफुल थिंग फॉर माय प्रोफेशन। लोग सोचते हैं सेकंड सीट का बंदा है, लोगों को पैकेज अच्छे नहीं मिलते टेस्टिंग में। इंसिडेंट आपके केस में है नहीं। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, अभी एडिडास में काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो आज आप बहुत कुछ सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। मेरा जो प्रोफाइल है वो है डेवलपमेंट का, इनका है सॉफ्टवेयर टेस्टर का। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, क्या एक माइंडसेट चाहिए इनिशियल करियर डेज में, राइट, एक एक्सपीरियंस के बाद क्या माइंडसेट चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को जितना हल्के में लिया जाता है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। सचिन का एक्सपीरियंस, इनका स्विचिंग एक्सपीरियंस, एडिडास इनकी 9th कंपनी है। इतना इन्होंने स्विच किया, वो सारा एक्सपीरियंस, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम किया, वो सब आपको जानने को मिलेगा। एंड मैंने हर एक चीज़ को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी इनसे, चाहे फिर मैनुअल टेस्टिंग हो या फिर कौन कौन से टूल्स आते हैं ऑटोमेशन के अंदर। शर्त एक है, इस पॉडकास्ट को आपने पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं सचिन से, जानते हैं इनकी पूरी जर्नी, जो आप आज बहुत कुछ सीखेंगे। तो सचिन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे आपकी जर्नी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। अभी आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं एंड डिटेल में समझेंगे अभी 2024 चल रहा है, 25-26 आने वाला फ्यूचर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कैसा रहेगा। अभी बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे एआई को कनेक्ट करते हुए, बट उससे पहले आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो प्लीज़ ओवर टू यू, थोड़ा बताइए अपने बारे में। श्योर। हाय अजय, नमस्ते एवरीवन। लाइक अजय सेड, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ। स्टार्ट विद द थिंग दैट यू आस्क। मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा ओरिजिन अयोध्या से है एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज अयोध्या। लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र में हुआ। पापा साकेत विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन उनकी जॉब महाराष्ट्र में लगी थी तो मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं से पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और आई एम दैट 1% ऑफ टेस्टर जो एक्सीडेंटल टेस्टर नहीं है। आई वॉज सो क्लियर अबाउट दिस प्रोफेशन एंड द रीज़न वॉज इन माई कॉलेज देयर वॉज करियर कॉर्नर्स, वो चलते थे। वहाँ पे हमारे सीनियर और हमारे टीपीए जो थे वो बताते थे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या ऐसी एक फील्ड है। सो वहाँ पे ना एक सेंटेंस उन्होंने बोला था एंड दैट स्टक लाइक गजनी का ना कल्पना वॉज किल्ड। तो मेरे दिमाग में वो सेंटेंस आ गया था, क्वालिटी विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच हिट इनटू माय माइंड कि यार कोई ऐसा प्रोफेशन है क्या जो क्वालिटी के ही अगल बगल जाता हो। बाद में पता चला क्वालिटी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक अलग ट्रेंड है जिस पे हम बात कर सकते हैं। पर एक प्रोफेशन ऐसा है जिसको लोग क्यूए बोलते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं, क्यूई बोलते हैं, एसडेट बोलने लगे हैं। हाँ। तो वो पता था कि इसमें अगर मिल जाता है तो करेंगे। मेरा इंजीनियरिंग के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ एलएनटी में और बॉश BOSCH, 2 जगह से ऑफर थे। ज्वाइन नहीं किया मैंने बिकॉज आई वांटेड टू कम टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बीइंग ओरिजिन की गांव से नज़दीक हो जाऊंगा। तो पढ़ने में अच्छा था, आई वाज काइंड ऑफ टॉपर कॉलेज में। तो सोचा कोई भी नौकरी दे देगा, बस उसी
जज्बे के साथ आ गए दिल्ली, एंड 3 महीने, अराउंड 50 इंटरव्यूज, जॉब नहीं लगा. आई वेंट बैक फिर से, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन गुजरात, सूरत में. एक रैंडम कंपनी से कॉल आया. आई वॉज नॉट थिंकिंग टू एक्सेप्ट दैट कॉल, क्योंकि वो बड़ा ही diamond manufacturing was the domain where they asked me to work, but as a QA engineer. So my first job was, like I said, I'm not accidental, junior QA engineer in Serene Technologies. I had a clarity क्योंकि मेरा interview QA basis पे हुआ था, and I cracked that. So it went well. Serene Technologies was my first company. Immense learning I had there. बहुत intelligent लोगों के साथ काम किया. इसराइल की कंपनी है, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत इंटरेस्टिंग काम करते थे वो लोग. आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क from Israel. Couple of months I was there. An amazingly transformation as a profession मुझे वहाँ से मिला. और right now, and there are a couple of companies that I have changed. Right now I am working with Adidas, and I'm really enjoying this. It's a place where, I am a hardcore football player. तो आप फुटबॉल की बात करते हो, फुटबॉल के लिए बात करते हो, एंड देन यू आर गेटिंग इनटू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट. आई एम सो लाइकिंग इट. सो या, पार्ट ऑफ एडिडास. इट्स बीइंग मोर देन 1 year नाउ. सो सचिन, कितना आपको टोटल एक्सपीरियंस अभी हो गया है एडिडास में? तो भी आप काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ. आज हम एक डेवलपर, एक टेस्टर आमने सामने बैठे हैं. सो अभी कितना एक्सपीरियंस हो गया? मेरा 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है. एडिडास कौन सी कंपनी है? कितने स्विच मार चुके हो? सीक्वेंस वाइज तो लाइक मेरी लास्ट कंपनी एडिडास है, पर इट्स 9th कंपनी दैट आई हैव. और 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है. बहुत कुछ निकालेंगे इनसे हम इस पॉडकास्ट में. या, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, आप कहीं पे भी जब भी कोडिंग या कोई ऐसी चीज करते हो. So, what is coding? Okay, any which way. What is software development? It's like then you do, then you want to know whether what you have done is correct to deliver. राइट. So that knowing का confidence आपको तब आएगा that what you know is correct, and then you do it. उसको चेक करने के लिए एक बहुत ही important बंदा या एक एक्टिविटी या प्रैक्टिस चाहिए. दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट समथिंग कि खाली बस एक एप्लीकेशन को बस देख लिया और बता दिया सही है गलत है. देर आर चेकिंग, बट उसके दौरान बहुत सारी चीजें, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यस, पॉजिटिव एक क्या सिनेरियोज रहेंगे, नेगेटिव सिनेरियोज क्या रहेंगे, उन सब चीजों को कंसीडर करना. शायद डेवलपर हर सिनेरियो को कवर नहीं कर सकता. देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो मैंने काफी डेफिनेशंस पढ़ी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की. द वन दैट आई लाइक मोस्ट वाज, software testing is a well designed, well executed experiment that collects cohort of data, and that data gives you confidence towards meaningful insights that give you idea of having some trustworthy conclusions. राइट. एंड ये पूरी प्रोसेस जो है, वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, एक्सप्लोरेशन करना है. यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट एप्लीकेशन बाय लर्निंग अबाउट दैट टूल, एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट नॉट ओनली योर क्लाइंट बट उसका क्लाइंट जो है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. राइट. So testing is not about executing some test cases. It's about planning, preparing, performing, and also perfecting when you do regression and all those things. Right. That's exactly what you need to do as part of testing. सो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि टेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और आप नाइन्थ, अभी एडिडास 9th कंपनी, आपकी 8th या 9th कंपनी है. Yeah. तो आपने जब स्टार्ट किया तो मैनुअल टेस्टिंग से किया था? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का रहता है, सबको लगता है भाई ऑटोमेशन में ही कुछ बात है. टेस्टिंग का स्तर बहुत बदल गया. तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया था आप कोड लिख सकते हैं. Right. थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने मैनुअल से स्टार्ट किया था, पहले वो मैं जानना चाहता हूँ. So दोस्तों, अगर कोई मैनुअल टेस्टिंग आपको बोल रहा है, वो आपका सीनियर है, आपकी कंपनी का बॉस है, स्टिल यू हैव टू टेक योर stand saying that there is nothing called manual testing. That is important. So that was first thing. Second is, आपने पूछा कि लोग बोल रहे हैं automation is, पहले ना एक एडिशनल स्किल सेट था, अब मैंडेटरी हो गया है. तो आपको कोडिंग किस लेवल तक आनी चाहिए ये एक अलग सेगमेंट है, बट यू डेफिनेटली नो हाउ टू add efficiency into your work by utilizing the technologies that you have. अगर आप उसको automation बोलते हो, that's what automation is. Again, in short term, it's like increase, enhance, amplify whatever you do. So if you are doing bad testing, automation bad testing को बढ़ा देगा. Right. So the point is, you have to learn testing first, everything about testing, and then to identify how this
thing called automation, this tool, technology, processes, everything will help me to do my job efficiently. मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर बनना है, उससे पहले आपको एक अच्छा मैनुअल टेस्टर बनना है। एब्सोल्युटली, अच्छा टेस्टर बनना पड़ेगा। राइट। और उसमें तकलीफ होती है। मैं आपको जैसे कह रहा था कि स्टार्टिंग में जब आप टेस्टिंग एज ए प्रोफेशन चुनते हो, एंड अजय दिस इज अ वेरी डिसग्रेसफुल थिंग फॉर माय प्रोफेशन। लोग सोचते हैं सेकंड सीट का बंदा है, लोगों को पैकेज अच्छे नहीं मिलते टेस्टिंग में। बट इंसिडेंट ऐसा आपके ऐसे केस में है नहीं। शादियों के लिए ऑप्शन नहीं आते लोगों को, यहाँ तक की बात होती है। तो ये प्रॉब्लम आती है टेस्टिंग में, मैनुअल टेस्टिंग जैसा आप बोल रहे हो उसमें जाना। तो मेरे को भी आई थी ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में। बट ना एक एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने मेरे कॉलेज के दिनों में पढ़ा था। मैं जहाँ भी बात करता हूँ, जिन लोगों को भी ट्रेन करता हूँ, मैं ये 2 लाइन उनसे ज़रूर बोलता हूँ। उस शेर में ये लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक से जाकर गुले गुलजार होता है। जब तक आप मिट्टी में नहीं जाओगे, एंड ना व्हाट आई एम सेइंग कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो ये नहीं कि नहीं मुझे तो खाक में जाना है। पहले अपॉर्चुनिटी में चैलेंजेस आएंगे, तो यू हैव टू हैव दैट बिलीव। दैट्स व्हाट रिटन, राइट? बिलीव इज वन थिंग, एंड देन उसके बाद ही आप किसी भी प्रोफेशन को अपना मोहब्बत बना सकते हो अपनी। दैट्स व्हाट टेस्टिंग इज, राइट। दैट्स हाउ पीपल शुड ट्रीट टेस्टिंग। थोड़ा समझते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को और डिटेल में। बहुत सारे बच्चे अभी आपको देख रहे हैं। एक क्या रूल रहता है सॉफ्टवेयर टेस्टर का एक कंपनी में? क्या कंपनी एक्सपेक्ट करती है एक सॉफ्टवेयर टेस्टर से? जी, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल जैसे जैसे एसडीएलसी के मॉडल्स बदले हैं, वैसे वैसे रोल भी थोड़ा बदलता गया है। एक्सपेक्टेशन का भी एक अपना एक चैलेंज है, एक्सपेक्टेशन भी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ। बिल्कुल, ऋषिकेश में एक आदमी ने शंकर जी को प्रसन्न किया और 2 चीज़ें मांगी। तो शंकर जी ने कहा जल्दी मांगो, मुझे और भी जाना है। तो उसने बोला बस भगवान, आई वॉन्ट बेस्ट लेडी एंड बेस्ट ड्रिंक। शंकर जी ने तथास्तु और चले गए। और जब वो पूछे मुड़ा है, तो उसने देखा मदर टेरेसा और गंगा जल। So the expectation for Shankar ji of best lady is Mother Teresa and best drink is Ganga Jal. ये बंदा कुछ और सोच के मांग रहा था। So now the challenge is of expectation. टेस्टर के साथ जो आपका एक्सपेक्टेशन वो ये है कि वो एक एक्सेल शीट में टेस्ट केस लिखे, पास पास करे, 90% हो गया, एग्जिट क्राइटेरिया मीट है, रिलीज कर दो। ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी गलत है। तो देखो, अगर आप टेस्टर हो या टेस्टर बनना चाहते हो, you always make sure that testing starts with planning of how you gonna test it. Planning में there are multiple things. अगर आप ISTQ भी फॉलो करना चाहते हो, 8 to 9 के बेसिस पे पूरा फॉर्मेट है टेस्ट प्लान का, यू रीड फ्रॉम देयर, डू इट। प्लानिंग के बाद यू डू प्रिपरेशन, टेस्ट डेटा बनाना है आपको। आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस कंडीशन को कैसे चेक करोगे, राइट? यू ऑल्सो नो योर पर्सोना, फॉर व्हाट पर्सन यू आर टेस्टिंग, किस टाइप के लोग होंगे। अब जैसे हम एडिडास में टेस्टिंग करते हैं, और अगर मैं कस्टमर फेसिंग ऐप कर रहा हूँ, सो एवरीबडी अंडर द सन इज कस्टमर फॉर एडिडास, राइट? हमारा डोमेन इतना सेग्रीगेटेड है। तो अगर मैं उस टाइप की टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा यूजर जो है वो छोटा बच्चा है, एक अडल्ट आदमी है, बूढ़ा है, लेडीज है, प्रोफेशनल है, खाली काम कर रहा है, सर्विंग करने वाला है, मिंत्रा पे भी देखेगा। Personas are very important for tester to understand, right? That defines your scope of testing. And when I say scope, it's like what to test से ज़्यादा important है what not to test. Agile का 10th principle है simplicity is an art of maximizing the work not to be done. It's an art. And that art is, मतलब हम, आप किसी लड़की को किसी शॉपिंग में भेजो तो वो 2-3 घंटे लगा के कहीं एक चीज ले पाती है। बंदे जाते हैं, भैया 32 कमर में ब्लू जीन्स है क्या? Sorted. So you are maximized, you need not to see a lot of things. That's what testing is, that you need to find कि पॉजिटिव केस क्या है, बट नेगेटिव इज प्लथोरा ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। उसको सॉर्ट करना कि मेरा सॉलिड नेगेटिव केस ये है। क्योंकि देखो, डेवलपर को भी भड़काना नहीं है ना, कि ये भड़ गया, ये नहीं कर सकते हम। सो आई थिंक टेस्टिंग इज एन आर्ट। Expectation is to deliver the application, but for tester, the expectation is to ensure what is quality for your customer. It's a value. Understand your customer, understand the value of quality for that person, and test to make sure कि ये चीज तो सही चलनी चाहिए रिस्क बेसिस पे। बेसिकली बहुत चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही हैं अभी। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, इन डेवलपमेंट वी हैव फ्रंट एंड, बैक एंड, एंड देयर आर डेवऑप्स, क्लाउड। एक सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डिलीवर एंड टू एंड करने के लिए सभी फील्ड्स का इंपॉर्टेंस है। Yes, absolutely. And that's why they say quality is everyone's responsibility. Yeah. So what we are doing,
वी आर असेसिंग क्वालिटी, असेसमेंट करते हैं, वी डू नॉट इम्प्रूव। मतलब आप डेवलपर हो, राइट, मैंने बग रेज किया जीरा पे, नाउ यू विल इम्प्रूव इट बाय फिक्सिंग इट, हाउ आई एम इट्स माय इम्प्रूविंग इट। जॉब। करेक्ट। ये समटाइम ये थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, लोग ईगो पे ले जाते हैं यार कि कैसे इसने रेस कर दिया, या फिर वही जो टेस्टर वर्सेस डेवलपर वाली चीजें डे होती टू हैं। डे बट चैलेंज। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज या समथिंग इज नॉट करेक्ट इन योर प्रोडक्ट, राइट। कि वहाँ हमें काम करने की जरूरत है। तो जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्रायो.डू के बारे में। क्रायो इज द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको टूल सीखने पड़ते हैं चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, राइट। एमएनसी के अंदर एक रोल निकल के आता है एसडेट, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, राइट। इसका काम होता है कोड लिखना, चीज़ों को ऑटोमेट करना। क्रायो प्रोवाइड करता है आपको एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट्स इन अ प्रैक्टिकल वर्क लाइक एनवायरनमेंट टू लर्न क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल्स, व्हिच विल नॉट ओनली हेल्प यू अपस्किल बट आल्सो लैंड क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जॉब, राइट। यहाँ पे आप सीख रहे होगे कैसे सेलेनियम फ्रेमवर्क का यूज करके, जैसे एक ट्रैवल कंपनी है एयरबीएनबी या फिर फ्लिपकार्ट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी आपने मैनुअल टेस्ट केसेस लेके उसे आप कैसे ऑटोमेट करोगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप 15 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल टूल है जो कंपनीज में यूज होते हैं वो आप सीख रहे होगे, जैसे सेलेनियम हो गया, कुकुम्बर हो गया, जेनकिन हो गया, जेमीटर हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, पोस्टमैन हो गया, कैसे एपीआई टेस्टिंग करते हैं, एडवांस गिट हो गया। ये सब चीज़ें आप थ्रू आउट द कोर्स सीख रहे होंगे। इसके साथ साथ क्रायो आपको प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट गारंटी, जॉब सपोर्ट और 1-to-1 सपोर्ट। और अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, तो यहाँ बच्चों ने अचीव किया है 6 LPA से 10 LPA तक, एंड विच कैन गो अप टू 25 LPA फॉर सुपर ड्रीम जॉब। तो इंतजार किस बात का, मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। चलिए आगे बात करते हैं। आई थिंक ये वही वाली चीज़ है कि आप देखो, आपको पता है कोडिंग, एज ए टेस्टर मुझे ही पता है कोडिंग, मैं उस सेगमेंट का करता हूँ। लेकिन आपका काम, जैसे सचिन तेंदुलकर को पता है कि ये बॉल यहाँ से टर्न हो जाएगी, पर वो बैटिंग करता है, वो बॉलिंग वो नहीं कर पाएगा जो वो जानता है, यस, वेरी गुड राइट। एग्जांपल, तो राइट। आई थिंक बैट्समैन एंड बॉलर एंड देन देयर इज दिस ऑलराउंडर एसडेट, ये तीनों को मिला के एक डिलीवरी टीम बनती है। पर बैट्समैन नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा बॉलर अगर मुझे हार्श बॉल आज प्रैक्टिस मैच में डाल रहा है, वो मुझे प्रिपेयर कर रहा है फॉर द फाइनल मैच। राइट, सो आज मैं अगर आपको 2-4 बग डाल रहा हूँ ना, मैं प्रोडक्शन से जो बग आएगा ना वो ज्यादा पेनफुल है। राइट, एब्सोल्युटली So सचिन। I am your safeguard, not only for process, for product, and I'm also safeguard for my customer so that he does not get pissed off. Because see, he's not buying your product, he's buying solution to his problem. राइट। डू यू थिंक कोडिंग कितना चाहिए आज के टाइम पे, 2024 में हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसी फील्ड में? क्योंकि मैंने जैसे ये एसडेट बोला आपने, बहुत हाँ, सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, इवन इन एडिडास आल्सो right, yes. एसडेट कोडिंग इंटरव्यू राउंड में मैंडेटरी हो गया है। हाँ, हाँ, लेवल थोड़ा कम हो सकता है, जो एक डेवलपर से हो वो तो होगा ही अलग, Right. क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, जैसे मैं रिएक्ट के लिए जा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के लिए जा रहा हूँ, मेरा सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यू अलग हो गए। हाँ। आप एक इसमें कैसा, थोड़ा वो बताइए। देखो, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, मैंने डेवलपर के भी इंटरव्यूज लिए हैं, ओके। तो जो कोडिंग का राउंड है ना, वो डेवलपर और टेस्टर का अब सेम हो चुका है। इनफैक्ट डेटा स्ट्रक्चर और ये सब पूछा जा रहा है टेस्टर से भी किसी किसी कंपनी में, विच आई डू नॉट प्रमोट इट। क्योंकि अब अगर अपने टेस्टर को बहुत ज़्यादा कोडर माइंडेड ले लोगे ना, सो वो कोडिंग द टेस्ट वर्सेस टेस्टिंग द कोड वाली रेस में वो हमेशा कोड करने में रह जाएगा। पर ये आपको लगता है गलत है ये बिल्कुल गलत। आप देखो, लिटरेचर क्या बोलता है, एक शब्द है अकल, उसका पर्यायवाची शब्द है बुद्धि, और एक शब्द है मंद। अकल मंद और मंद बुद्धि, सेम वर्ड को घुमाया है सिर्फ, और मीनिंग जीरो है। मंद बुद्धि मतलब जीरो, जीरो, अक्लमंद मतलब सबसे होशियार। होशियार। टेस्टर को समझना चाहिए कि इफ टेस्टर इज अकल, वो मंद को उसे पहले लगाना है या बाद में। अगर वो कोडिंग को बाद में लगाएगा तो वो अकलमंद कहलाएगा। मेरा प्रोफेशन जो है ना वो टेस्टिंग है, लोग टेस्टर को भूल रहे हैं। बट फॉर एंट्री पॉइंट सिलेक्शन प्रोसेस में ये मैंडेटरी हो गया है, लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग आप शायद उतना कोड ना कर रहे हो जितना आपको हुआ बनाया था पहले। हाँ, मुझे लगता है, तो मैं ये बात सिलेक्शन प्रोसेस वालों से कर रहा हूँ। देखो, वॉट एवर यू विल डिमांड, पीपल विल प्रिपेयर फॉर इट। जैसे मैंने कोडिंग, मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, टेस्टिंग करता था, मैंने कोडिंग कभी प्रिपेयर नहीं की थी, और मैं अपने रिज्यूमे को भी स्टैंडर्ड रखता था। लेकिन वो शेर है ना कि जब आईने बेचता था कोई पूछता ना था, जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। कोडिंग सीख ली थोड़ी, और अब इंटरव्यू कॉल तब भी आते थे। मैं भी उस बलून में था जिसके पास 7 पैकेज और 8 पैकेज और ऑफर थे, और आपको वो मैंने भी देखा है। आई थिंक वो गलत था, टू बी ऑनेस्ट। बट या, मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो हायरिंग मैनेजर्स हैं। Guys, you are hiring testers. You are not hiring junior developer who can test also, right? So you have to focus on testing skills.
हैव कोडिंग का राउंड भी रखो आप ऑफ कोर्स, बट उसका कोडिंग आप उसको बाद में भी सिखा सकते हो अगर वो टेस्टिंग माइंड रखता है तो। राइट, क्योंकि ना मैंने देखा है, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अब एक एक राउंड स्पेसिफिक फंडामेंटल्स पे और डीएसए तक भी जा रहा है, चाहे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ना जा रहा हो, लीनियर ही जा रहा है, हाँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर लगता है यार मतलब एज अ इंडिविजुअल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे भी यार कि यार मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो एक डेवलपर से भी वही चीज़ कुछ मतलब चीज़ आप आती है। अच्छा टेस्टर उसमें ना खो देते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप ना अपने बट अपने sometimes, sorry to interrupt in between, sometimes you are good in tool, हाँ, but because of this kind of things आप रिजेक्ट हो रहे हो। बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ फूल विद टूल इज स्टिल अ फूल। सो इवन दो आपने किसी ऐसे बंदे को ले लिया जो टूल यूज करता है, पर हाँ उसको अगर नहीं पता है हाँ कि हाँ। उसे किस चीज के लिए, मतलब मेरे पास हथौड़ी है तो मैं दीवार ठोकता ही रहूंगा। द प्रॉब्लम इज दैट इफ राइट। आई नो हाउ टू एग्जीक्यूट टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, और प्रोग्रामिंग की आपको बात बताओ, आप बोल रहे 2024-25, अब एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की जिसका नाम है अंग्रेजी। इफ यू नो इंग्लिश यू नो प्रोग्रामिंग नाउ, राइट? राइट। अब तो कोई नहीं कर रहा है, चैट जीपीटी है, यू जस्ट से ये हो रहा है, पूरा रिटर्न कोड आहा इतना बेहतरीन कि हमने तो कभी नहीं लिखा। मैं 2015 से जब मैंने जॉब ली, वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन सेटअप ही किया था, पूरी टीम का ऑटोमेशन सेटअप किया था। कोडेड यूआई चलता था तब, C# में कोडिंग की थी। फिर उसके बाद जब मैं क्रिस्टेक में आया, मैंने एक और टीम में काम किया, एक और कंपनी में, जहाँ फिर ऑटोमेशन सेटअप किया फॉर डेस्कटॉप। व्हेन आई वाज इन यूएचजी, मैं आईसी रोल पे था, सेलेनियम जावा का कोर कोडिंग करता था। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम ऑटोमेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट अब जरूरत ही नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। ऑल यू नीड टू नो इज कि कहाँ पे क्या चाहिए, यू जस्ट आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट। सो मुझे नहीं लगता कि कोडिंग इज एनी मोर अ ब्लॉकर फॉर टेस्टर। ऑल यू नीड टू नो इज लर्न टेस्टिंग, स्पीक टेस्टिंग एंड बी एडवोकेट फॉर टेस्टिंग एज ए क्राफ्ट। क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है टेस्टर को। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट हैं। अभी आपने चैट जीपीटी के बारे में बात करी, हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया है सो आपका, आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या एआई जैसे टूल सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं? देखो, डेवलपमेंट का तो मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं हाँ। ना करने के, हाँ। क्योंकि आप एक प्रोफेशन में हैं, आप ज़्यादा राइट। बेटर बता पाएंगे। राइट। क्या कुछ टाइम बाद मुझे ये सुनने को मिल सकता है डेविन सॉफ्टवेयर टेस्टर सो इज इट, कोई ये पॉसिबिलिटी है कि ये एआई टूल्स जो आ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर टेस्टर की तो जॉब को रिप्लेस कर देंगे, बच्चे ना करें? AI राइट, ये है थोड़ा प्रॉब्लम इसमें ना। मैं 4-5 एस्पेक्ट पे बात करता हूँ जो लोग नहीं बात कर रहे, जिसके बारे में एटलीस्ट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट AI इन लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, और मैंने बहुत लोगों को सुना भी है, पर कोई इस एस्पेक्ट को टच नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ, AI जो है ना, ये एक अवतार हुआ है इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। गीता में प्रभु ने लिखा है, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो लोगों ने फेक प्रोफाइल्स बना के काम किया है ना, इनका जॉब तो डेविन जैसे, इनको खाना ही चाहिए, अगर वो भी ना करे तो मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो एक धारणा बनी हुई ना लोगों की कि जॉब जाएगी, एक ना क्लिनिकल रिसर्च में देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट? इन 10 सेकेंड्स इज, आपको डमी दवाइयां दी जाती है और आपके माइंड को बोला जाता है कि ये असली दवाई है, तुम्हें ठीक होना है। सो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं और आपको ठीक कर देते हैं डमी दवाइयों से। लंबी दवाई और से। उससे क्या होता है कि आपको लगता है हाँ मैं ठीक हो गया। इफेक्ट है ये सिर्फ थॉट का। तो प्लेसिबो इफेक्ट इंडस्ट्री में हो गया, 4 लोगों ने बोल दिया भाई जॉब जा सकती है, वो चारों ने 40 को बता दिया और वो फैलता जा रहा है, जबकि जॉब उसकी जाएगी जो जॉब नहीं कर रहा है। दोज टेस्टर हु आर नॉट डूइंग टेस्टिंग, दे आर नो मोर रिक्वायर्ड। आई मीन रामायण में वो पंखा घुमा रहे थे ना 2 लोग राजा के पीछे, अब वो नहीं है। पर क्या हमें पंखे की जरूरत नहीं है? है, एक टेक्नोलॉजिकली वो 2 लोगों का काम अब राइट। एक कंपनी कर रही है। सो बेसिकली प्रोफेशन विल नॉट चेंज, craft will stay there, but somebody who is not seriously doing it, they will definitely have problem. And those who are seriously doing it, AI is going to help them या to do it efficiently. राइट, आई थिंक आप उस एआई टूल को ऐसा देखो, आप कैसे उसको अपने डेली वर्क पे यूज करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते Exactly, it's an assistant for you, हैं। राइट। and we are using it like chat gpt एक लेवल पे हम बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। राइट। It has made a lot of thing easy for somebody like me. I have people who are reporting to me, but I also have people whom I have to report. So वो बीच में क्या होता है ना, you take too much time, रिपोर्ट बनानी है, ग्राफ, एक्सेल, all those things is done by now this. It's easy for me now. So I can focus more on skilled work rather than excel sheet पे। मेरा काम टेस्टिंग है। Luckily Adidas में I have a role where I perform as an individual tester as well for a team.
हाँ, सीनियर मैनेजर होने के बाद भी आई डू दैट। ये हमारे यहाँ है सिंगल कंट्रीब्यूटर हमारा। इवन व्हेन आई ज्वाइन आई वाज आई थिंक 1 साल तक मैं एज अ सिंगल कंट्रीब्यूटर काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट में। यस, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग टू हैव। Yeah. बहुत कुछ वरना सीखने को मिलता है। आप बात भी कर रहे होते हो, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, मतलब यस, बहुत कुछ सीखते हो आप। तो उसमें ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है, Yeah. टाइम बचता है, टाइम ही तो, इट्स द ओनली कांस्टेंट थिंग दैट यू हैव इन द यूनिवर्स इज टाइम। Yeah. आपने वैसे कौन कौन सी कंपनीज में काम किया, पर काउंट करवाएंगे? हाँ, सो ऑफ कोर्स सरीन टेक्नोलॉजी वाज माय फर्स्ट कंपनी। ओके। लर्न अ लॉट, मैक्सिमम वहीं से सीखा है। 3 साल में वहाँ पे था। सरीन के बाद आई ज्वाइन प्रोलॉजिक फर्स्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अ डिफरेंट डोमेन, इट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी। देन आई ज्वाइन क्रिस्टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो कोर टेस्टिंग की कंपनी है, चारों तरफ टेस्टर थे। वहाँ टेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला कि इट्स नॉट जस्ट एक्सेल, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन में भी देर आर मल्टीपल सेगमेंट, एपीआई बड़ा गेम है, मोबाइल टेस्टिंग मोबाइल एंड ऑल, टेस्टिंग। राइट? Yeah. So that was Cristec helped me a lot to grow as a tester. I got opportunity to teach people. मैंने hundreds of लोगों को ISTQB certify करवाया है. Very nice. I got award as a best trainer there while I was in the project, but still I used to do that. So Cristec was one. By the way, I'm very good in ISTQB वाला aspect. So people, you know, और मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनको मैं पढ़ाता रहता हूँ। जैसे सुपर 30 था, वैसे मेरे भी कुछ टिपिकल 3 या फैंटास्टिक 4 होते हैं हर 2 4 6 महीने में। क्रिस्टेक के बाद आई ज्वाइन जुबलेंट फूड वर्क्स, पीपल नो इट एज डोमिनोज इंडिया। वहाँ पे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप ऑटोमेशन फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सो यूएफटी एक टूल है एचपी का, Yeah. जिसको सेटअप किया था, उसके लिए रिसोर्स हायर किए थे, ट्रेनिंग की थी, एपीआई टेस्टिंग का ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया था। देन आई वेंट टू यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, कोर आईसी रोल, बहुत 2 साल बहुत ही डट के काम किया। उसके बाद आई जॉइंड अ स्टार्टअप, और वो जो ले ऑफ की लहर आई थी वो मेरे ऊपर भी आई। सो या, आई लॉस्ट माई जॉब, इट वॉज सेम लाइक 7:15 मेल आया दैट येस्टरडे वॉज योर लास्ट डे। Oh. सो बट लाइक आई सेड, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, प्रिपेयर्ड हैं। तो जैसे अपॉर्चुनिटी आई एडिडास की, यू नो एडिडास में काफ़ी इंटरव्यूज़ के राउंड होते हैं, बहुत तगड़ा इंटरव्यू भी हुआ था। बट या, क्योंकि I have been there close to the subject because of the community which we are running. All those things are always they are talking about testing, so I know a lot of things. And जैसे ही कोई opportunity आती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, so now I am in Adidas, and so happy that I'm working for the passion and something that I actually like to do. So football and testing are very important thing, और वो दोनों का संगम जो है वो Adidas है, and that's what I'm Yeah. doing. नाइस। ठीक है। आपने खुद कहा कि एक अच्छा टेस्टर, चाहे फिर वो ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर हो, उसके लिए मैनुअल टेस्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। Yeah. मैनुअल टेस्टर की जब हम बात करते हैं, ऑटोमेशन को थोड़ा साइड करते हैं, Hmm. क्या टास्क होते हैं एक मैनुअल टेस्टर के, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे इंटरव्यू अगर वो देने जा रहा है तो क्या होता है इसमें? आई थिंक टेस्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग इज़ अ वेल डिज़ाइंड एक्टिविटी, लाइक आई सेड। तो टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है? टेस्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से टूल यूज़ करोगे व्हेन यू आर डूइंग दिस फंक्शनल टेस्टिंग, व्हाट यू आर कॉलिंग मैनुअल। उसमें आपको ज़रूरी है कि आप कहीं तो भी अपने केसेस लिस्ट आउट करो, दैट्स योर स्कोप। देन यू एग्जीक्यूट देम। यू ऑल्सो नो टूल लाइक जीरा, टूल लाइक ALM, जहाँ पे आप अपने डिफेक्ट रेज करोगे या अपनी यूजर स्टोरीज को असाइन करोगे। देर आर स्पेसिफिक डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल एज वेल। बगासुरा एक बड़ा फेमस टूल है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो एज पार्ट ऑफ योर डिफेक्ट मैनेजमेंट। एंड देन यू ऑल्सो, वन थिंग विच आई मीन, देखो, मैं पूरी बात कर सकता हूँ कि प्लानिंग, एनालिसिस, कंट्रोलिंग, डिजाइनिंग, टेस्ट केस, टेस्ट डेटा, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज क्लोजर ऑफ द टेस्टिंग। व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, पीपल, लोग आंसर देंगे एग्जिट क्राइटेरिया मीट हो गया तो स्टॉप कर देना, बट व्हाट इज दैट एग्जिट क्राइटेरिया एंड हाउ यू डिफाइन दैट? इन द रेस ऑफ लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वी आर मिसिंग दैट पार्ट। कभी भी एग्जिट कर जाते हैं, और एग्जिट करने के बाद भी टेस्ट क्लोजर में यू हैव टू लिस्ट आउट योर लेसन लर्न। Yeah. इट्स अ ऑनगोइंग जर्नी। ये प्रोजेक्ट मेरा चला गया डजंट मीन कि मैं टेस्टर बन गया। टेस्टिंग हैज ING, विच मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आप पुराने वाले से नहीं सीखोगे, Yeah. तो आप नए वाले पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सो आई थिंक आप जो टेस्टिंग कर रहे हो, फॉर people who are listening from college, for people who are beginner in testing, and even who are significantly well doing in testing, I think one of the major important thing is
learning lesson from your own effort that you're doing. Empirical learning is what they call do and learn. That's what exploratory testing is. That's what agile is. You do, you Yeah. learn. Sometimes like हम सुनते हैं functional testing, non-functional testing, regression Yeah, testing, black box testing, है ना, white box testing. right. So ये terms मतलब जब इंटरव्यू के टाइम में पूछी जाती हैं ऐसा, अगर आप टेस्टर इंटरव्यू देने जा रहे हो? जी, आई थिंक ये पूछी जानी इसलिए चाहिए कि आप कितने सीरियस हो अपने प्रोफेशन को लेके। इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि लो सीवियरिटी हाई प्रायोरिटी लो सीवियरिटी, ये कॉम्बिनेशन वाले डिफेक्ट पूछ लेते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पर ये पूछना मुझे लगता है ओके ठीक है, ये लिफ्ट के टेस्ट केसेस बताओ। हाँ, लिफ्ट के टेस्ट केस बताओ, स्टेपलर पिन के बताओ। ये इसलिए पूछे जाते हैं कि पहली चीज तो आप कितने सीरियस हो अपने क्राफ्ट को लेके। Yeah. ऐसे ही नहीं उठ के आगे कि हाँ मैंने तो एक सर्टिफिकेशन किया है। आप सोच पा रहे हो, ये भी देखा जाता है, आप किस लेवल तक सोच पा रहे हो। वो एक क्रिटिकल थिंकिंग Yes. दैट लीड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मैंडेटरी स्किल फॉर अ टेस्टर। Yeah. आप अच्छा देखो, इन सब से ना 4-5 चीजें सर्टिफाई हो जाती है। अगर आपसे मैंने ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो उससे क्या होता है, एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, कम्युनिकेशन। मैं ना उसको हल्का सा क्रॉस करता हूँ क्वेश्चन में, तो कितना कॉन्फिडेंट है वो कि जो वो आंसर दे रहा है। अगर मैं उसको बोलूँ अच्छा ये लो प्रायोरिटी है, व्हाट इज प्रायोरिटी, इट्स अ सीक्वेंस राइट, तो वो लटक जाते हैं वहां पे। तो इंटरव्यूअर जो है ना वो ये भी चाहता है कि जो वो डिलीवर कर रहा है उसमें वो कितना कॉन्फिडेंट है। बीइंग अ टेस्टर हमारा काम है अनवेलकम स्टेटमेंट्स देना। बग आ गया, किसको अच्छा लगता है ये सुनना? आपका अगर आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप बोल नहीं पाओगे कि बग आ गया। राइट राइट। और अगर आपने थोड़ा भी लो दिखाया तो डेवलपर तो हावी हो जाएगा। ये होता है, बहुत ज्यादा होता है, ये दूसरी चीज तो है। चीज, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू पोलाइटली स्ट्रेट फॉरवर्ड पुट कि भाई बग है और जीरा पे डालना पड़ेगा, वरना तो भाई भाई जा रहे में मैंने बग लंच टाइम पे आपको बता दिया, आपने टी टाइम तक फिक्स कर दिया। वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वी आर असेसिंग क्वालिटी। राइट। तो इसीलिए ये सारे सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि वो टेस्टर का जो इंटरव्यू देना है उसका कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज टुवर्ड सब्जेक्ट देखा जाए। बट आई स्टिल बिलीव ऑटोमेशन के राउंड होते हैं, होने चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑटोमेशन पे बात होनी चाहिए। ऑटोमेशन में कौन कौन से टूल्स आपने थ्रू आउट 12 साल देखे, आपने यूज बहुत ज्यादा किए हैं? आज के टाइम पे किन टूल्स पे बहुत ज्यादा मेन फोकस किया जाता है इंटरव्यू में, हाँ, जो ऑटोमेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं? राइट। सो आई थिंक डेफिनेटली टूल पे फोकस किया जाता है। द अनफॉर्चुनेट थिंग इज एजाइल सब कर रहे हैं। एजाइल की पहली वैल्यू है इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल। दैट मीन्स योर इंडिविजुअल इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस और टूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन लाइक यू आर सेइंग, लोग पूछते प्रोसेस और टूल ही है, तो आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आप तो बोल दो नहीं आई नो एजाइल तो मैं आंसर नहीं दूंगा। वेल व्हाट यू नीड टू आंसर इज, और व्हाट आर द टूल दैट यू नीड टू नो। जब मैंने स्टार्ट किया था अजय, तो मैं एक टूल पे काम करता जो इन हाउस टूल था, मेरे डेवलपर्स ने ही बनाया था और उसी को हम एक्सटेंड करके काम करते। स्टार्टिंग में इट वाज इंटरनल टूल था, उसका कोई ऐसा सच नाम नहीं था, बी टेस्टर हमने नाम दिया था। बट पहला टूल जो मैंने यूज़ किया ऑटोमेशन के लिए वो था कोडेड यूआई, माइक्रोसॉफ्ट का। सी शार्प से ऑटोमेशन किया था हमने व्हेन आई वाज इन प्रोलॉजिक। आई डिड सेटअप द टूल टीएफएस के साथ उसका इंटीग्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर लाइक आई सेड यूएफटी पे काम किया था क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी। मैंने क्रिस्टेक में काम किया, उनका अपना एक टूल है, वो लोग बनाते हैं ऑप की। सिलेनियम को आप नलीफाई ही नहीं कर सकते हो कभी, दैट्स अ कोर ऑफ ऑटोमेशन। सिलेनियम इज डूइंग वेरी गुड। इट टेक्स यू सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इतने दिनों तक कंसिस्टेंट बने रहो मार्केट में। आज भी जो नए टूल आ रहे हैं ना, लो कोड नो कोड की लोग बात करते हैं, उसका बैक एंड सिलेनियम ही है काफी जगह पर। सो सिलेनियम इज ऑफ कोर्स, यू नो, प्रोग्रामिंग कहीं कहीं पे क्या होता है, जावा लोग कर रहे हैं, पाइथन लोग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। साइप्रस इज जावास्क्रिप्ट ड्रिवन टूल, राइट। तो जावास्क्रिप्ट जैसे प्ले राइट है तो उसका देयर इज अ नॉन स्क्रिप्टलेस है, कुछ स्क्रिप्ट बेस्ड है, कुछ स्क्रिप्टलेस है, कोडलेस, वो जो बोलते हैं, यस, लो कोड नो कोड, दैट्स काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दे आर हैविंग। सो जावास्क्रिप्ट मुझे लगता है कंपैरेटिवली लाइट वेटेड लैंग्वेज है, सीख भी सकते हैं अच्छे से। और होता क्या है कि आपके डेवलपर भी आपको हेल्प कर सकते हैं जब प्रॉब्लम आती है तो। सो आई थिंक साइप्रस का मार्केट अच्छा है, लोग सीख रहे हैं, प्ले राइट इज अगेन डूइंग गुड। बट ऑल यू नीड टू नो इज कि आपको एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और एक्शन उसके ऊपर करना है, यही ऑटोमेशन का सार है। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट एंड पुट सम एक्शन ऑन इट, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करके पास फेल रखना है, दैट्स इट। अब तुम्हारे दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, देयर इज नो वर्सेस। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर,
बट उससे पहले यू शुड बी अ गुड मैनुअल टेस्टर। टेस्टर, दैट्स द टर्म, टेस्टर बनो और ऑटोमेशन से हेल्प लो, Yeah. एफिशिएंट टेस्टर काम तो मिल जाएगा, आज नहीं है तो कल मिल जाएगा। इनके 12 साल थोड़े निकल गए हैं, पहले मैनुअल टेस्टिंग बहुत करी है, फिर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आई है फिर अपने आप को वैसा बनाया है। कहीं नहीं जाता काम। देखो एक बहुत अच्छा शेर फिर से आपको बोलता हूँ, वो कहता है कि बना लो लाख बातें मगर बनेगी नहीं, असलियत हर एक हाल में छुपेगी नहीं, ये मत सोचो हमारी जगह कौन आएगा, हमारे बाद हमारी जगह बचेगी नहीं। बहुत टेस्टर बढ़िया। चला गया, टेस्टर चला गया तो टेस्टिंग भी नहीं होगी। आप जो राइट, कर रहे हो ना वो चेकिंग कर रहे हो। एक राइट। रिस्पॉन्सिबल टेस्टर का होना एक टीम के लिए उतना ही जरूरी है जितना हर एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का होना। उम्मीद है जी आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन मेरा रोड मैप के ऊपर है, जो बच्चे अभी देख रहे हैं 2024 है 25 है, क्या एक क्लीन रोड मैप रहना चाहिए फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वो जानेंगे अभी सचिन से। यहाँ तक आगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो सचिन, अब मुझे बताओ कि 2024 है 25 है 26 है, आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, क्या एक रोड मैप रहना चाहिए एक फ्रेशर के लिए और थोड़े 4 साल एक्सपीरियंस के बाद? दो बातें, दो क्वेश्चन है मेरे इसमें रोड मैप के ही हैं। हम्म। फ्रेशर के लिए क्या रोड मैप सजेस्ट करोगे बच्चों को, हम्म। कॉलेज में है, उनको कोडिंग दिखती है, राइट। डेवलपमेंट दिख रहा है, राइट। और जिसका एक्सपीरियंस 4 साल हो गया है 5 साल हो गया, वो कहाँ आगे जाए, टीम लीड की ओर जाए, या भी रहता है क्या राइट। मैं टेस्टर ही रहूं हाँ। या फिर मैं टीम लीड की ओर मुड़ जाऊं? करेक्ट। आई थिंक ये आप अगर सेगमेंट नहीं भी देते तो मैं आंसर सेगमेंट वाइज ही देता, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर, देन टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, एंड देन ओनली यू कैन डिफाइन योर स्टेप्स। सो अगर आप फ्रेशर हो, बिगिनर हो, कॉलेज में हो, सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इसका फ्रेमवर्क ना बड़ा आसान है, लर्निंग फ्रेमवर्क, इट्स कॉल्ड एडकार फ्रेमवर्क। अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एक्शन एंड रिपीटेशन। अवेयरनेस वाला जो ए है उसको एक्शन वाले ए से रिप्लेस नहीं करना है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है तो पहले एक कोर्स ही लगा लिया जी, ये डिमी ही पकड़ लिया हमने, या हमने कोई यूट्यूबर पहले ही पकड़ लिया पढ़ने के लिए। आप पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ो। रात इंदौरी का एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपको अगर पता है कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है या फिर ये प्रोफेशन में जाना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस एंड देन डिजायर टू बी टेस्टर। Yeah. सो टू पीपल हु आर इन कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग इज अमेजिंग प्रोफेशन, ठीक है। इफ स्टिल यू हैव डाउट, कनेक्ट विथ मी एंड आई विल प्रूव हाउ अमेजिंग दिस इज। एंड सेकेंड इज, उसको पढ़ने के लिए देर इज नो रेसिपी। टेस्टिंग इज अ सोशली ड्रिवन प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है टेस्टिंग को, समझना है, पर ट्राई करना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ है। सो आप कुछ रेफरेंसेस में देता हूँ, जैसे आप ISTQB सर्टिफिकेशन कर सकते हो। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ और नॉट, इट अ डिफरेंट गेम। आपके लिए, फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। Yeah. अच्छे टेस्टिंग इन्फ्लुएंसर को फॉलो करो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, आप फॉलो कर सकते हो, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सो डू दैट, have that seriousness, start learning and try to connect with people who are in testing, जो लोग ऑलरेडी 4-5 साल कर चुके हैं, राइट। उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक ना ऑटोमेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रिज्यूमे भी आते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस है पर ऑटोमेशन नहीं, अभी मैं सीखूंगा, वो जब बाद में करूंगा ना वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ विथ नॉट डूइंग ऑटोमेशन, कर ही नहीं सकते हो आप। तो ये तो आपको सीखना ही, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से आप पकड़ में आ जाओगे। तो आपको टेस्टर ही बने रहना है तो आपको ऑटोमेशन सीखना ही पड़ेगा, टूल्स यूज ही करने पड़ेंगे। ऑटोमेशन इतना, मतलब लोगों ने इतना हवा बना रखा है ना, इट्स लाइक 3 टेस्टर के लिए बता रहा हूं मैं, 3 हफ्ते की जावा, 2 हफ्ते का सिलेनियम, 1.5 हफ्ते का फ्रेमवर्क, 1 हफ्ते का एनेबलर, गिट और जेनकिंस, खत्म है ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखो यार, और इतना ज्यादा इसको मतलब समटाइम ऐसा दिखा दिया जाता है कि ये चीजें तो लोगों को पता भी नहीं है जो अभी आपने मेंशन की, ये भी है। लोग फॉलो नहीं कर रहे। देखो, टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी फ्री वेबसाइट है, फ्री में कोर्स, फ्री में सर्टिफिकेट। यूट्यूबर है नवीन, मुकेश, राघव, संजय कुमार, टूल बना रहे, फ्री में दे रहे हैं आपको सब कुछ। द टेस्ट चैट कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी जहां फ्री में सब बातें हो रही हैं, एवरीथिंग इज फ्री। एंड दैट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोगों को जब बहुत कुछ फ्री या बहुत कुछ ऐसा मिलता है तो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एंड फॉर डिसीजन मेकिंग यू शुड कम टू दीज प्लेसेस। और जहाँ जब ये भी होता है, जब थोड़ा फ्री होता है थोड़ा डाउट भी होता है। हाँ, पर डाउट आप देखो, सक्सेस देखो ना लोगों की, हाँ ये भी है, जो लोग ये कर भी रहे है। हैं।
तो जब आप जैसे उन्होंने एक बार मेंशन किया, आप वो चीज़ देखो, पढ़ो, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो गो फॉर इट। Definitely. And there is, as a tester, you should always, like I said, maximize the amount of work not to be done. एक चीज फोकस करो, देखो हर ग्लास से पानी पियोगे गलती से जहर पी लोगे एक दिन, एक ग्लास डिसाइड कर लो और पानी का सोर्स डिसाइड कर लो, वही पीते रहो, जिंदगी सुख है। टेस्टिंग पढ़ना है, सॉलिड कंटेंट देखो, द रेफरेंस दैट यू आर यूजिंग इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इन योर लर्निंग कर्व। सब कुछ तो पढ़ ही नहीं सकते, जो थोड़ा टाइम पढ़ने में लगा रहे हो और हर कोई पढ़ रहा है, आई नो, वो इतनी अच्छी जगह लगाओ कि आप अपने स्किल सेट को एनहांस कर सको, और वो जगह है फ्री में अवेलेबल है फॉर टेस्टर्स। बहुत अच्छा लगा सचिन आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके टेस्टिंग को समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है जी आपने टेस्टिंग को बहुत अच्छे से समझा होगा, और जो आपके डाउट्स थे टेस्टिंग को लेके इस पॉडकास्ट के थ्रू वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे। जाते जाते दो एडवाइस जो आप देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, आपका जो 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने दो चीज़ें सीखा तो बहुत कुछ है, बट दो उनमें से बातें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। फॉर श्योर, आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जो मैं ट्राई कर रहा हूँ और आगे करना चाहता हूँ, करता रहूँगा, आप सब लोग करो। एक बहुत अच्छा श्लोक है पंचतंत्र में, वो कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह जो है, शेर, वो वन ऑफ द पावरफुल एस्पेक्ट है यूनिवर्स का, उसको भी प्रयत्न करना पड़ता है। वो सोता रहे तो हिरण उसके मुंह में नहीं आता। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। उद्यमेन ही सिद्धंति, उद्देश्य बना लेने से कार्य सिद्ध नहीं होते। मुझे तो भाई टेस्टर अच्छा बनना है, बट अनलेस यू विल पुट योर एफर्ट फॉर दैट, सो दैट प्रयत्न इज इंपॉर्टेंट। जब भी मैं कोई चीज, जैसे मुझे चैट जीपीटी, अभी एक हैकेथॉन हुआ था, हम उसमें जीते हैं, तो मुझे सीखना था चैट जीपीटी, सो इट्स लाइक कर लेंगे लोग, ऐसा नहीं था। आई ट्राइड एंड पीपल आर डूइंग। जो हम सेकंड थे, जो फर्स्ट आए, उन्होंने तो और मेहनत की थी। सो पीपल आर डूइंग एफर्ट्स। सो गाइज, प्रयत्न का कोई पर्याय नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो शॉर्टकट। नथिंग। करना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। डेफिनेटली, आज छोटी छोटी खुशियों के लिए आप वो टाइम निकाल देंगे, बट बाद में वो टाइम फिर पूरा करना पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आज आप ज्यादा आज करना चाहते हो या कल, Yeah. दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट प्रैक्टिस एंड योर zeal टू डू इट। प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, प्रयत्न ही प्रगति की प्रणाली का एक स्रोत है आपके लिए, जो आपको करना चाहिए। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, आई थिंक व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड इज, फेक करके सबको लगता है ना टेस्टिंग एक एक ऐसा डोर है जिसमें आईटी में एंट्री हो सकती है। सुना होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल कोई भी सुना है। जिसने बीए बीकॉम करा वो भी टेस्टर हाँ, बनना चाहता है, कि कि डेवलपर तो बन पूछा नहीं जा सकता, सकता है। हाँ राइट, ये एक पर्सपेक्टिव देखा है मैंने। है ना? हाँ। तो मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। और उसका देखो, एक एक संस्कृत का श्लोक है, फिर से वो, उसमें वो कहता है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिकः पिक। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। नॉर्मल आदमी नहीं बता सकता, है ना, कौन अच्छा टेस्टर है कौन खराब टेस्टर है। हाँ। वसंत ऋतु जब आती है तो पता चलता है। बहुत अच्छा सचिन, मतलब जिस तरीके से आप चीजें बता रहे हो, ऐसे एग्जांपल्स देके, लाइक आई थिंक गाइस आप समझ पा रहे हो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। So it's very important to be real, या and also not only do good, do for yourself, but you have to take this responsibility of saving your craft. So दोस्तों, टेस्टर बनना अपने आप में एक बड़ी चीज है। अच्छा टेस्टर बनना तो फिर अगेन इट्स अगेन समथिंग दैट वी नीड टू अचीव टू रीच टू निर्वाणा लेवल। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एंड प्रे टू ऑल द टेस्टर, बी प्राउड ऑफ बीइंग टेस्टर, एंड या हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पैशन दिखता है आप में जब आप बात करते हैं टेस्टिंग के ऊपर, मतलब आपने बसा लिया है टेस्टिंग को अपने अंदर। हम बहुत ये अच्छा, मतलब वी आर डूइंग दिस, और ऐसे बहुत सारे टेस्टर द टेस्ट चैट कम्युनिटी पे आपको मिलेंगे। डेफिनेटली आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक आउट, यस, एंड आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो इनके साथ। एंड थैंक यू सो मच सचिन, बहुत अच्छा लगा। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ सीखा मैंने आपसे इस पॉडकास्ट में, एंड उम्मीद है जी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी कुछ नहीं करना, पॉडकास्ट को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जरूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इनका लिंक्डइन हैंडल मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन कनेक्ट विद हिम। एंड थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।